शिवसेना सांसद संजय राउत से जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है। उनके घर पर लगातार कई घंटों से टीम मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, संजय राउत समेत जो तमाम जो शिवसेना से जुड़े हुए नेता हैं वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके दबाव बनाने की कोशिश है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि मैं शिवसेना के साथ हूं और आगे भी रहूंगा। देखिए, कुछ वर्षों से देश के अंदर एक प्रचलन हो गया है कि जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो सब अपने को निर्दोष बता रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे टीएमसी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे हमारे शिवसेना के लोग हों। मेरा ये कहना है कि यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, तो फिर आपको डर काहे का है। ईडी का काम जांच करना है। यदि कहीं पर उसको कुछ सूत्र मिलते हैं, शक होता है, और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से स्पष्ट तौर से कह दिया कि ईडी का काम जो उनके ज़िम्मे है वो उस काम को कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि जब आपने कुछ अपराध नहीं किया है, कोई घोटाला नहीं किया, तो आपको परेशानी क्या है। कुछ न कुछ दाल में काला है, आप पकड़े जा रहे हैं, इसलिए आपको परेशानी है। लेकिन संजय राउत समेत जो है तमाम जो है शिवसेना के सांसद और जो है जो मंत्री, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो मौजूदा नेता हैं, जो उद्धव ठाकरे के साथ में, वो ये कह रहे हैं कि दबाव ये बनाया जा रहा है कि वहाँ साथ छोड़ करके दूसरे एकनाथ शिंदे खेमे में आ जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। संजय राउत याद से नहीं, पिछले जो कई महीनों से कह रहे हैं। देखिए, ये शिवसेना का इस प्रकार का तर्क जो है कोई स्वीकार करने के तैयार नहीं है, कोई इसको मानने के तैयार नहीं है। उनके खिलाफ ये ईडी की कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही थी, तमाम अन्य नेताओं के खिलाफ, और कोई भी आर्थिक अपराधी आज ये नहीं कहता कि मैंने किसी प्रकार का गड़बड़ किया है, एक भी ऐसा नहीं है। तो ईडी अपना काम कर रही है, सही दिशा में कर रही है। फ़र्क केवल इतना है कि 2008 से पहले ईडी के हाथ बांध के रखे गए थे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल पूरी उनको स्वतंत्रता दी थी है कि आप निष्पक्ष भाव से, पूरी ईमानदारी से, जिन्होंने भी आर्थिक अपराध किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सरकार से कहीं बीच में आड़े नहीं आएगी। दूसरी बात, आदरणीय मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसको वो चरितार्थ पूरी तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सरकार के दबाव में ये छापेमारी चल रही है लगातार, जो तमाम विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं, और संजय राउत के खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है लगातार यही कहा जा रहा है कि देखिए सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और विपक्षी सांसदों को, नेताओं को घेरने की कोशिश है, ये सिर्फ उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। मैंने कहा ना, केवल फ़र्क इतना है 2014 से पहले और आज में, कि आज ईडी जो है पूरे स्वतंत्र होकर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई उस जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहा है। और विपक्ष के अधिकांश नेता ऐसे हैं जो आकंठ आर्थिक अपराधों में, जिनकी गर्दन जो है फंसी हुई है, आज कार्रवाई हो रही, तिलमिला रहे, तो उनको राजनीतिक रंग रूप दे रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान का जितना आर्थिक अपराधी है वो सब एकजुट हो रहा है। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि इनका नाम देश के प्रधानमंत्री न आदरणीय मोदी जी हैं। वो न झुकने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं बेईमानों के साथ, अपराधियों के साथ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अपने होगी। जो भी दोषी है, जो भी आरोपी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर संजय राउत ने कोई अपराध नहीं किया है तो उनको डर किस चीज़ का। और इस मामले में जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ईडी को स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाज़त मिली हुई है और वो अपनी जाँच करती रहेगी। साफ तौर पर हरनाथ सिंह यादव का यही कहना है कि अगर संजय राउत बेगुनाह है तो फिर ये डर किस चीज़ का। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।